अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूएसए टू गिव $200 मिलियन टू पाकिस्तान, रीजन विल सरप्राइज यू। सो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए में आज के समय कई लोग गुस्सा हैं इस बात को लेकर कि इनकी सरकार $200 मिलियन पाकिस्तान को देगी, और जो रीजन है ना, ये सुन के कई लोग हंस रहे हैं, कई लोग गुस्सा हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस अलॉट्स $200 मिलियन फॉर जेंडर फेयरनेस एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान। मतलब कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, मेल फीमेल के बीच में समानता लाने के लिए यूएसए ने कहा है कि हम $200 मिलियन देंगे पाकिस्तान को। अब अमेरिका में बहुत सारे लोग ये देखकर गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यूएसए ने पिछले साल पाकिस्तान को इस रीजन की वजह से दिए थे $10 मिलियन, और अब ये अचानक से अमाउंट बढ़ाकर कर दिया है $200 मिलियन। तो इसलिए यूएसए में कई जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही अजीब है, और जो नॉर्मल अमेरिकन हैं जिनकी पॉलिटिकल वॉइस है ट्विटर पे, वो भी कह रहे हैं कि जेंडर प्रोग्राम, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में यूएसए के टैक्स मनी से, ये हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, लोग बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक टोन में कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम से होगा क्या, पाकिस्तान को जो भी ये पैसा हम दे रहे हैं ये अपने यहाँ औरतों की स्थिति को इंप्रूव करने में लगाएंगे या फिर और कुछ करने में लगा देंगे। और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो एक ऐसा देश जहां पर इनके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार खुद का कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से $1-2 बिलियन होगा। थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा उधार लेकर अपने सेंट्रल बैंक में पार्क कर रखा है, जिससे ओवरऑल इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 7 से लेकर $8 बिलियन दिखे। उनके लिए ना 200 मिलियन कैश फ्री का पैसा, ये एक डूबते को तिनके के बराबर है। और अभी मैं बता रहा हूं, ये शुरुआत है। साल 2023 में आप देखोगे, अनलेस, मैं कहूंगा अनलेस, एक बहुत ही बड़ा राइडर ये है कि इमरान खान पावर में ना आ जाए, ये मैं कहूंगा एक राइडर है। इस बात को अगर हम इग्नोर कर दें तो यूएस आराम से पाकिस्तान को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स देगा। लिटरली पाकिस्तान की इकोनॉमी को यूएस वापस खड़ा कर देगा। और ये पैसा अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आएंगे, तो यही बहाने से आएंगे कि विमेन एजुकेशन के लिए इतने ले लो, कुछ 500 मिलियन इसके ले लो, घूम फिर के ये पाकिस्तान को काफी हद तक सपोर्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मगर ये सडनली कैसे हो गया, और क्या ये हो चुका है, क्या ये डिसाइडेड है, क्या ये फाइनल है, तो इसका आंसर अभी के लिए नहीं। ये अभी के लिए 50% पास हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली 50% हो ही जाएगा, और ये $200 मिलियन पाकिस्तान को मिल ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है, जो बाइडेन को आज के समय यूएसए की सरकार चलानी है, मगर जो बाइडेन के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो जो बाइडेन ये चाहते हैं कि यूएसए के फेडरल रिजर्व से ये और पैसा निकाले, मगर फेडरल रिजर्व से पैसा डायरेक्टली निकाल नहीं सकते ये। उसके लिए इन्हें अपने पार्लियामेंट में जाकर लोकसभा, राज्यसभा, जो इनका अपर हाउस लोअर हाउस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर वोटिंग करवानी होगी, और वहां पर एक स्पेंडिंग बिल पास करवाना होगा जिसमें पाकिस्तान की ये एड भी शामिल है। तो बेसिकली क्या है, जो बाइडेन को यूएसए को चलाने के लिए चाहिए $1.7 ट्रिलियन। जी हाँ, 1.7 ट्रिलियन US डॉलर्स। और इसके लिए इन्होंने एक बिल हाल ही में यूएसए की राज्यसभा में पास करवा लिया है, और अब 1-2 दिन में इस पर वोटिंग हो जाएगी यूएसए के लोकसभा में। मगर कई लोग हैं जो बाइडेन के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क ने कहा है कि $1.7 ट्रिलियन, वो भी सरकार चलाने के बीच में। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूएसए का बजट तय हो रहा है, ये तो बाइडेन ने कहा कि बीच में ना थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा, तो हमें $1.7 ट्रिलियन और चाहिए। तो उसके लिए ये वापस जा रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के पास। तो इलॉन मस्क ने तो रिसेंटली एक पोल करवाया कि बताओ कि ये $1.7 ट्रिलियन जो बाइडेन को मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। तो 70% से भी ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं मिलने चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि जो बाइडेन के खर्चे अटपटे से हैं। कई यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पॉइंट आउट किया कि जो बाइडेन खर्चना कहाँ पे चाहते हैं, ये चाहते हैं $47 बिलियन यूक्रेन के लिए। कितने? $47 बिलियन। अच्छे कंट्रीज का इतना डिफेंस बजट नहीं होता जितना ये मांग रहे हैं यूक्रेन के लिए। और इतना ही नहीं है, यूएसए के कई राज्यों में यूएस गवर्नमेंट बनाएगी यूक्रेन इंडिपेंडेंस पार्क। अब ये क्यों किया जा रहा है राम जाने, मगर वॉशिंगटन डीसी में तो ये बिल्कुल तैयार है, इन्होंने जमीन भी इसके लिए एक्वायर कर ली है। और अब सरकार के पैसे से, मतलब टैक्स पेयर के पैसे से
एक दूसरे कंट्री की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए यूएसए पूरा पार्क बनाएगा और पार्क में मोस्ट प्रोबेबली ये मूर्ति भी लगाएंगे जेलेंस्की की। खैर ये यूक्रेन वाले 47 बिलियन डॉलर अलग हो गए। उसके अलावा करीब 200-300 मिलियन डॉलर ये यहाँ पर खर्चेंगे यूएसए में रेसिज्म से लड़ने के लिए। अब लोग सर खुजा रहे हैं कि रेसिज्म से कैसे लड़ाई होगी, और कई सारे इनके बहुत सारे अटपटे खर्चे हैं, कुछ काम के भी खर्चे हैं, जैसे सड़कें बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, वो सब भी अपनी जगह है। मगर बहुत सारे खर्चे यहाँ पर ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को 200 मिलियन डॉलर का जो इनका पैकेज है, ये देखकर कई अमेरिकन गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये अमाउंट आप क्यों दे रहे हो, हमें क्या परवाह। पहली बात तो कि पाकिस्तान जैसा देश अपने यहाँ औरतों को कैसे ट्रीट करता है, वो उनका सरदर्द है, वो देखेंगे। मगर यूएसए ने दो मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं, यूएसए की गवर्नमेंट ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में औरतों को राइट टू इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब कि मान लीजिए पाकिस्तान में एक परिवार है, वहाँ पर पेरेंट्स हैं, माँ बाप हो गए और उनके 4 बच्चे हैं, 3 मेल हैं और 1 फीमेल है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेल बच्चे हैं यहाँ पर ब्रदर्स हो गए, यही प्रॉपर्टी वगैरह खुद अपने पास रख लेते हैं। जो यहाँ पर बहन थी उसके हाथ में कुछ जाता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ लॉज पास किए हैं जिससे औरत को भी कुछ मिले, मगर ग्राउंड रियलिटी पे कुछ इसका होता नहीं है। राइट टू इनहेरिटेंस में फीमेल को ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है पाकिस्तान में, वहां पर औरतें बहुत पीछे हैं। 30% से भी कम पाकिस्तान में औरतें हैं जिनका खुद का बैंक खाता है। ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग नंबर है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो बीबीसी का डेटा ये है कि भारत में ऑलमोस्ट 80%, 79% आप कह लो, 79% महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता है। और बाय द वे ये डेटा इन्होंने उठाया था 2019-20 के आसपास। अब 2023 शुरू होने वाला है, तो आप मान के चल लीजिए आराम से ये 79%, 85 या फिर 86 के आसपास भी पहुंच गया होगा। औरतें हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स को, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल भी कर रही हैं, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल सिस्टम में पार्टिसिपेशन भी कर रही हैं अपनी। वेराज पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो यूएसए मानता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यूज ये कहते हैं वो प्रमोट करनी है ना, तो औरतों को सपोर्ट करना होगा। औरतों के पास अगर अधिकार होंगे, औरतों के पास एजुकेशन होगी, औरतों के पास अगर बैंक अकाउंट होंगे, तो पाकिस्तान रातों रात अफगानिस्तान जैसा देश नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्थिरता बनी रहेगी। अब देखो ये तो यूएस गवर्नमेंट का स्टांस वैसे रहता है कि इस वजह से ये लोग दे रहे हैं पैसा पाकिस्तान को, बट इन रियलिटी ये सारा अमाउंट ना ये जाएगा पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स की पॉकेट में। जो भी बाजवा रिटायर हुए, आपने देखा कि $1 बिलियन इनकी जो बेटी थी उसकी नेटवर्थ है, इनकी खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी यूएस में और जगह। तो ये सब पैसा आया कहाँ से? ऑब्वियसली करप्शन किया होगा, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी में इतनी सैलरी मिलती नहीं है आदमी को कि वो बिलियनियर बन जाए। और इस बारे में हार्वर्ड कैनेडी लॉ स्कूल ने ना एक प्रॉपर रिसर्च करी थी साल 2009 में। इसमें बताया गया कि यूएस एड टू पाकिस्तान है ना, जो यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, ये सारा पैसा आप कह लीजिए घूस के रूप में जाएगा पाकिस्तानी आर्मी के पास। अब इस घूस का ये लोग क्या करेंगे? आई एज्यूम पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इमरान खान को पावर से दूर रखा जाएगा मे बी, या और तरीके से यूएसए को जो भी काम निकलवाना है पाकिस्तान से, इस एड से ये लोग निकलवा सकते हैं। क्योंकि अगेन यूएसए भी मूर्ख नहीं है, उनको भी पता है कि ऑन रिकॉर्ड ये पैसा किस लिए दे रहे हैं, अंत में ये पैसा जाएगा कहां पर। और ये अज्यूम मत कर लेना कि मैंने आपको 2009 का आर्टिकल दिखाया है तो ये 2022 में एप्लीकेबल नहीं होगा। 2022 में भी 100% एप्लीकेबल है। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान को बहुत सारी फॉरेन एड मिली बाढ़ की वजह से। इनके यहाँ बाढ़ में बहुत लोग मारे गए, नुकसान हुआ। दुनिया भर में कई देशों ने 2 मिलियन 5 मिलियन करके थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान के लिए इकट्ठा कर लिया। उसमें भी हमने देखा कि इनके पॉलिटिशियंस, इनके आर्मी जनरल ने बड़े स्केल पर करप्शन किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए यूएसए में इनकी जनता सवाल तो उठाएगी कि हमारी सरकार क्या हमें मूर्ख समझती है कि हमें ओपनली बताया जा रहा है कि आपका दिया हुआ टैक्स पेयर मनी ना हम पाकिस्तान को पकड़ा देंगे और इसके बदले में वहां पे औरतों का कल्याण होगा। कुछ कल्याण तो होने नहीं वाला। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इशू ये भी आता है, ये बात कई अमेरिकन ने रेस करी है कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है अफगानिस्तान तालिबान का। जब यूएसए की हार हुई थी अफगानिस्तान में, यूएस फोर्सेस को छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान, फिर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पर। वो कौन सा कंट्री था जहां पर सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था? वो कंट्री था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बीइंग ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ अफगान तालिबान, हम आज के समय देख रहे हैं कि अफगान तालिबान ने तो औरतों की एजुकेशन को बिल्कुल बैन कर दिया है अपनी यूनिवर्सिटीज में। यहां पर आप देख पाओगे, इस पर बनी है दुनिया भर में न्यूज कि तालिबान ने विमेन को यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल बैन कर दिया है। और तालिबान के इस निर्णय को लेकर ऋषि सुनाक, उसके अलावा दुनिया भर में वेरियस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सबने आलोचना करी है। ऋषि सुनाक तो ये कहते हैं
कि मैं खुद एक पिता हूँ, मेरी बेटियां हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता एक ऐसी दुनिया जहां पर उनको एजुकेशन ना दी जाए। जो वेमेन है अफगानिस्तान में, वो डिजर्व करती है कि उनको एजुकेशन मिले। और ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया देख रही है कि तालिबान क्या कर रहा है आज के समय। और सेम स्टेटमेंट आपको दिखेगी जर्मनी से, वेरियस और कंट्रीज से। तो ये भी एक बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन यूएसए को खुद को पूछना होगा कि जिस कंट्री को पैसा दे रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, यही कंट्री बहुत बड़ा सपोर्टर है अफगान तालिबान का जो ये सब कर रहा है, तो यूएसए दुनिया को भी क्या मैसेज सेंड कर रहा है? आई थिंक इससे अच्छा होता है यूएसए डायरेक्टली बोल देता कि ये पैसा ये दे रहे हैं पाकिस्तान को, फ्री का पैसा है, पाकिस्तान जो चाहे करना है इसका कर ले। ये जो यहाँ पर आप कह लीजिए इसको टैग दे दिया गया है ना कि विमेन एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, इससे जो मेन कॉज है ना ये उसको भी झटका लगता है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज से आप घर बैठ के इन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेंगे लिंक एसएससी, यूपीएससी, बैंक के। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी पे करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के कोर्सेज। अगर मान लीजिए आपको 6 महीने का कोर्स परचेज करना है, ये भी आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी एक ऑफर चल रहा है 18 महीने के कोर्स पर। 18 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 21 महीने का। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, वीडियो के स्टार्ट में ही आइडिया हो गया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रीज़न की वजह से ही पेमेंट तो पहुंचानी है, पेमेंट तो देनी है। और लेकिन ये है कि कब तक, आखिर इंडियन अमेरिकन अवाम भी हैं, वहाँ की भी जनता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो भी सोचती होगी और पार्लियामेंट में भी इश्यूज़ उठते होंगे कि पाकिस्तान पर ही इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों, पाकिस्तान पर ही इतनी ज़्यादा एक दरिया दिली क्यों। तो बस उसका मेन रीज़न, मेन वजह जो यही है कि कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे पाकिस्तान की हमें ज़रूरत पड़े, पाकिस्तान से कोई काम लेना हो, पाकिस्तान से कुछ भी करवाना हो, यही ये जो इमरान खान वाला इशू था, यही जो सारी पूरी इमरान खान ने जिस बात को लेके इतनी शोहरत हासिल की कि हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। हमने अगर ब्रिटिश से वो आज़ादी हासिल कर ली है लेकिन हमने अमेरिकन से आज़ादी हासिल नहीं की है। उसकी इसी नारे की वजह से आवाम जो है बड़े पुरजोश हुए, यंग जनरेशन बड़ी मतलब है कि एक तरह से वलवला अंगेज़ी आई उनके अंदर, जज्बा आया कि वाकई ये सही बात है कि पूरी ज़िंदगी 75 साल हो गया हमें, लेकिन हमने अमेरिका की ग़ुलामी ही की है। अच्छा, ये वहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा है तो जाहिर सी बात है वो सवाल करने का हक रखते हैं, राइट रखते हैं और उनको बुरा नहीं लगता। मुझे वीडियो में प्रशांत धवन जी के लहजे से या उनकी बात से भी ये आइडिया हुआ कि वही कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर आप आवाज़ उठा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आप ऐड दे रहे हो तो ना दो ना, आप डायरेक्ट कह दो कि यार हम दे रहे हैं, वहाँ पे करप्शन हो, कुछ भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने कामों के लिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आगे पाकिस्तान से काम लेना है। लेकिन यहाँ पे आप जिस मुद्दे को उठाकर दे रहे हो कि जेंडर इक्वालिटी के लिए हम दे रहे हैं, महिलाओं के एजुकेशन के लिए, उनको थोड़ा सा मर्दों के बराबर आने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए दे रहे हैं, उनकी तालीम के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो मुझे अभी ही पता है। अभी 50% पास हुआ है, आगे 50% पास होगा, जो भी है मसले मसाइल जो भी पेचीदगी हैं वो होंगी, उसके बाद आ जाएगा। लेकिन ये $200 मिलियन की अगर हम बात करें, इसमें से 1 रुपया 1 पैसा भी इस काम के लिए नहीं खर्च होने वाला, ये तो 100% श्योर हुए। महिलाएं अपनी जगह रहेंगी, जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा, गुर्बत से गुर्बत, अफलास से अफलास आती रहेगी। ये पैसा कहाँ जाएगा? अच्छा, बहुत मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है इनसे, यानी कि ये $200 मिलियन मिलते हैं हमें, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे ऑफिशियल्स नहीं हैं, हमारे यहाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ लीडर्स ही नहीं हैं, या लीडर्स ही ये काम करते हैं, कोई और दूसरे रहनुमा ऐसे नहीं हैं, दूसरे ऐसे एंकर पर्सनस नहीं हैं, ऑफिशियल्स ऐसे नहीं हैं, एक्सपर्ट्स ऐसे नहीं हैं
जो इनसे सवाल करें कि ये पैसे कहाँ गए, जिस काम के लिए आए थे क्या उस मकसद पे खर्च हुए या नहीं हुए, और अगर नहीं हुए तो किन की जेबों में गए। ऐसा कोई सवाल नहीं होने वाला, ऐसा कुछ पूछताछ नहीं होने वाली है इनसे। वाकई ऐसे ही होगा कि यूएस से आएगा और करप्शन की नज़र हो जाएगा। दूसरा बहुत अच्छा टॉपिक जो इस वीडियो में उठाया गया है वो ये है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर महिलाओं का हिस्सा नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। प्रशांत धवन जी की क्या रिसर्च है कि हमारे यहाँ क्या मामला चल रहे हैं, घर घर में क्या मसला चल रहा है, उनकी उस तक पर नज़र होती है। इतनी रिसर्च करते हैं ये कि कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, वाकई जो बोलते हैं वो बहुत फैक्ट और ट्रू होता है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, इवन एक बेटा भी है, एक बेटी है और एक बेटा है, तो बेटी की शादी कर दी गई है और बेटी का सारा नाता ख़त्म हो चुका है, और जो भी प्रॉपर्टी अगर 10 प्लॉट्स की हैं तो वो बेटे के नाम होते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग, कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती हैं, थोड़ी सी मतलब नॉलेज रखती हैं इस बारे में कि मेरा भी हिस्सा बनता है, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी दो, मेरा हस्बैंड सही नहीं काम कर पा रहा है, हम थोड़ा सा क्राइसिस में है, तो भाई आपको चाहिए कि आप मुझे प्रॉपर्टी से कुछ तो हिस्सा दो। अच्छा, 1/3 बनता है, लड़कियों का कम बनता है, हमारा शरीर के हिसाब से भी लड़कों का ज़्यादा बनता है, लेकिन मुझे 1/3 बनता है वही दे दो। तो उस पर भी कुछ ना कुछ कागजात कार्रवाई करके कुछ ना कुछ मसले मसाइल ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि जी मुझे तो गिफ्ट कर दिया गया था, या मेरे बच्चों को गिफ्ट करके हमारे पेरेंट्स चले गए, तो मेरे बच्चों से आप कैसे ले सकती हो, वो तो एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी है, तो गिफ्ट प्रॉपर्टी में तो आपका हिस्सा नहीं होगा। तो बहुत पेचीदगियाँ हैं इस चीज़ में। तो 1 रुपया, 1 ढेला भी नहीं मिल रहा होता लड़की को। इस चीज़ के लिए तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लॉस होने चाहिए। इस चीज़ को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है बहुत काम होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क वाले इस चीज़ के बारे में जानते हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे ही मुल्क में, हमारी मतलब मैं ये कहूँगी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ही कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, हमारे यहाँ ही इस मुद्दे को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। 200 बिलियन जो है ये खर्च होंगे महिलाओं की आज़ादी पे, 200 मिलियन, लेकिन ये है कि दिखावे के लिए ज़रूर होंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये किया, कुछ ना कुछ सेमिनार्स होंगे, कुछ ना कुछ, यानी कि यूँ समझ लें कि 100 रुपये में से 5 से 10 रुपये कहीं ना कहीं दिखावे के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए। वो भी 10 साल पहले की बात कर लें, 5 साल पहले की बात है कि दिखावे के लिए भी कुछ पैसे होते थे। अब तो वो आलम है कि दिखावे के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। जैसे आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले सैलाब के दौरान सैलाब ज़रदान के पास मरियम नवाज़ गई थी, वो जिस औरत के पास गई थी और जिससे मिली थी, तो लोग ये समझ रहे हैं काफ़ी राशन उनको दिया होगा, काफ़ी कैश उनको दिया होगा, काफ़ी स्टेबल हो गई होगी वो औरत। भाई मरियम नवाज़ उससे मिलकर आ रही है तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो दे दिया होगा, उनके लिए क्या आटे में नमक के बराबर कुछ पैसे तो दिए होंगे, बाकी सारे करप्ट कर लिए होंगे। तो उस औरत से जब बाद में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बोला एक रोटी का टुकड़ा मुझे नहीं दिया, एक ढेला मुझे नहीं दिया। वो आई, उन्होंने वीडियोग्राफी करवाई, उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स लिए जो वायरल हो रही हैं, और उसके बाद वो चली गई, उन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं। तो अब तो वो जो आई हैं, वो जो आई हैं पेट्रोल खर्च करके, वो जो कैमरामैन को दिए होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिखावे के लिए कहीं ना कहीं खर्च होंगे थोड़े बहुत, कि कहीं ना कहीं पिक्चराइजेशन होनी है, कहीं ना कहीं अखबारों में तो नहीं होंगे ना, अखबार नहीं, खरीदों पे नहीं, मतलब काम के लिए तो नहीं हो रहे ना, मैं ये कह रही हूँ। उस काम की हेडलाइन बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, उनकी जेब से जाएगा इसमें से, लेकिन वो दिखावे के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए कि देखें ये भी हम कर रहे हैं, ये भी हम कर रहे हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इतना हमने पैसा लगा दिया, हमें इतनी ऐड मिली थी। तो लेकिन इस वक्त वैसे मतलब है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक डूबते को तिनके का सहारा बिल्कुल सही मिसाल है। इस वक्त वाकई बहुत बुरे हालात हैं। अक्सर सुनने में आ रहा है कि सैलरियों भी नहीं दी जा रही गवर्नमेंट मुलाजिमीन को, और पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को, आर्मी वालों को, स्कूल के जो टीचर्स हैं, बाकायदा कई महीने की सैलरियाँ नहीं दी जा रही, और बाकायदा आटा सुनने में आ रहा है कि महंगे से महंगा। और अच्छा, महंगी तो एक चीज़ हो, जब हो, यहाँ तो सुनने में ये आ रहा है कि चीज़ें ही ख़त्म हो रही है, जो चीज़ हम बाहर से ख़रीद रहे हैं दूसरे मुल्क से, वो खरीदनी हमें डॉलर में। तो ये है कि कहीं ना कहीं दिखावे के लिए ज़रूर खर्च होगा, और एक हेडलाइंस बनेंगी, उसके बाद होना क्या है, वाकई पैसा जेबों में जाना है। और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर शख्स, हर घर कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, नॉलेज बहुत प्रशांत धवन को। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।